हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और ईश्वर से मैं भी प्रे करती हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग हमेशा अच्छे ही रहें। और एक बात आप लोगों से आज ये कहना चाहती थी कि जितने भी लोग इस बारिश के मौसम में कहीं बाहर घूमने का प्लान बना लेते हैं तो प्लीज़ उसे कैंसिल कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो बारिश का मौसम है वह अभी घूमने के लिए ठीक नहीं है। जगह जगह आप लोग देख रहे होंगे कैसी कैसी ट्रेजेडी हो रही हैं, तो कम से कम हमें कुछ तो सबक लेना चाहिए। यदि कभी कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है, अभी आप लोगों को एक बात बताती हूँ, न्यूज़पेपर तो आप सभी पढ़ते होंगे और सभी जगह वो आता है, और दैनिक भास्कर हो चाहे नई दुनिया हो, कोई सा भी हो, सभी के घर में आता है। मैंने भी अभी देखा था कि एक जगह एक रपटा था तो एक पटवारी था, वह अपनी जो मिसेज थी, पत्नी वाइफ और 2 बच्चों के साथ कहीं घूमने गया था। तो एक्चुअली जिस जगह से वो निकल रहा होगा पानी का बहाव ज़्यादा था, तो इतने में ही एक बस उसके सामने से निकली। तो उसने सोचा कि मैं भी पार कर लूँगा। उसमें उसकी वाइफ और एक बिटिया और एक बेटा। बिटिया आई थिंक 4 साल की रही होगी, बेटा 2 साल का था। तो वो निकलने के चक्कर में, जल्दी पहुंचने के चक्कर में उसमें से निकल गए। तो बीच रास्ते में ही पता नहीं क्या हुआ कि उनकी जो कार थी फंस गई और वो पूरा परिवार नदी में गिर गया। तो बताइए, ऐसे घूमने से क्या फ़ायदा? हम अपनी जान जोखिम में डालकर अपने पूरे परिवार को लेकर क्यों जाते हैं? कम से कम पूरे परिवार के साथ घूमने कभी ना जाएं। हस्बैंड वाइफ जा सकते हैं, और यदि बच्चे छोटे हैं तो बिल्कुल लेके ना जाएं। वैसे तो अभी ये 2025 चल रही है, इस साल तो बिल्कुल भी घूमने का कहीं भी बाहर प्लान आप लोग ना बनाएं तो बहुत अच्छा होगा। ये साल अच्छी नहीं है, आप लोग भी जानते होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर ही आज बात कर लेती हूँ कि कोई भी अभी बाहर घूमने ना जाए। जान है तो जहान है। घर में ही सारे देवी देवता निवास करते हैं, और यदि आपको एंजॉय ज़्यादा करना है तो अपनी सिटी में ही आप लोग घूमें। तो कम से कम कोई ट्रेजेडी होती भी है तो हमारी जो बॉडी है वह सुरक्षित, मतलब कि घर वापस आ जाती है। यदि आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपका अता पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ गायब हो गए। जितने भी मेरे YouTube पर सब्सक्राइबर हैं और इंस्टा पर फॉलोअर हैं, उन सभी को मैं हमेशा नमस्कार करती रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि शायद मैं जो बताऊँ उसमें से थोड़ा सा आप लोगों की समझ में आ जाए। मैं ज़्यादातर जब न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ तो उसमें ऐसी ही खबरें भरी होती हैं। कभी कोई जीप नदी में बह गई, कभी कुछ कभी कुछ। तो ऐसा हम लोग काम ही क्यों करते हैं? घूमना है तो कभी गर्मी की छुट्टियों में जा सकते हैं, बट इस बारिश के मौसम में बिल्कुल भी ना जाएं। और वैसे तो जितनी शांति घर में होती है उतनी कहीं नहीं होती। जिस व्यक्ति को घर में शांति नहीं मिली उसे कहीं शांति नहीं मिल सकती है। हाँ, मनोरंजन के तौर पर हम लोग घूमने जा सकते हैं, तो फिर मौसम को देखकर जाना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी, पूरी फैमिली को लेकर आप लोग कभी ना जाएं। देखा गया है कि पूरी फैमिली जब बुरी आपदा आती है, मुसीबत आती है, तो हमारे साथ साथ जो फैमिली है वह चली जाती है। कोई पीछे से हमारा नाम लेने वाला नहीं बचता है। तो कोशिश यही करें कि आप लोग बारिश के मौसम में कहीं ना निकलें, और जाएं तो पूरी फैमिली के साथ ना जाएं, और ऐसी जगह जाएं जहां पर पहाड़ ना हो, क्योंकि बारिश के दिनों में ये जो पहाड़ हैं वो खिसकने लगते हैं, दरकने लगते हैं, और कब ये गिर जाएं कुछ नहीं कह सकते। लेकिन लोग क्या कहते हैं, हे प्रभु आपने ये बेकार काम किया, मतलब इतने सारे लोगों को आपने परेशान किया, मार डाला। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये तो पहाड़ हैं, ये कमजोर हो गए हैं,
ज़्यादा बारिश होती है तो ये दरक जाते हैं, खिसक जाते हैं। आप लोग गलती करते हैं तो आप लोग जाते ही क्यों हैं ऐसे स्थान पर? हालांकि श्रद्धा एक अपनी जगह है, होती है, मानती हूँ मैं, पर ऐसी कैसी श्रद्धा कि इसमें आप अपनी जान को ही जोखिम में डाल लो। तो ऐसी जगह बिल्कुल ना जाएं, और 2025 में तो बिल्कुल ना जाएं। इस साल तो मैंने देखा है ज़्यादातर लोग मारे ही जा रहे हैं, मतलब कि उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि कुछ ना कुछ घटना बेकार घट रही है। अभी जैसे कि ये पता नहीं गंगोत्री और ये कहाँ जाते हैं लोग घूमने के लिए, मैं तो नाम भी मुझे याद नहीं आते, क्योंकि मैं तो जाने का सोच भी नहीं रही हूँ इस साल। तो इसलिए आप लोग ऐसे स्थान पर ना जाएं, अपनी जान को ना जोखिम में डालें। ये जिंदगी एक बार मिलती है, क्यों हम फालतू इधर उधर इसको बेकार करें। एक्चुअली क्या है, जब हम अपनी सिटी में ही जब ईश्वर के हाथों लिखी होती है तब हम लोग ऊपर जाते हैं, तो हमारे घर वालों के पास हम होते हैं, हमारा जो क्रियाकर्म है बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन कहीं आउट ऑफ सिटी जब ये ट्रेजेडी होती है तो सच में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि डेड बॉडी भी नहीं मिल पाती है। सोचिए कैसे हालात होंगे उन पेरेंट्स के साथ जिनके बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो आप सभी लोगों से, जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, मुझे देख रहे हैं, उन सबसे यही हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग बारिश के महीने में कहीं घूमने ना जाएं। अपने घर में अपनी फैमिली, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। और वैसे भी आप लोग अपने फ़ोन के साथ तो एंजॉय करते ही हैं, आप लोग बोर तो होते ही नहीं होंगे, क्योंकि आजकल आपका जो फ्रेंड है वो मोबाइल हो चुका है। तो फिर आप इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? भटकने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। उत्तराखंड में तो अभी इस समय बिल्कुल भी ना जाएं। मैंने भी देखा है और सुना है कि वहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, बारिश के महीनों में पहाड़ गिर ही जाते हैं। तो इसलिए सोचा आज इस टॉपिक पर बात कर लूँ आप लोगों से। और मेरे YouTube चैनल का नाम आप लोगों को पता ही है, लाइफ ऑफ संध्या मुरैना। आप संध्या मुरैना से भी सर्च करेंगे तो तुरंत आ जाएगा। और मैं आप लोगों के हित में ही बातें बताती रहती हूँ, जिससे कि कहीं कोई प्लान बना भी रहा हो तो प्लीज मत बनाइएगा। अपनी जान को सुरक्षित रखें, अपनी फैमिली से प्यार करें, क्योंकि जब इंसान चला जाता है ऊपर और जाने वाला कभी नहीं आता है, तब उसकी यादें हमें सताती हैं। और जब वो हमारे पास रहता है तो हम लोग उसका ध्यान नहीं रखते हैं, उसको स्नेह नहीं करते हैं। आजकल आपने देखा होगा डिवोर्स के जो केस हैं वो कितने ज़्यादा हो रहे हैं, और पति पत्नी में कोई प्यार की भावना ही नहीं हो रही है। तो आप लोग उस चीज़ को समझें कि ईश्वर ने हमको पति के रूप में एक ईश्वर दिया है, और पति भी समझे कि पत्नी के रूप में हमको माँ पार्वती दी हैं, लक्ष्मी जी दी हैं, तो उनका सम्मान करें। जिस दिन ये भावना आ जाएगी, और छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी गलतियाँ किसमें नहीं होती, हम में हैं, आप में हैं, सब में हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं। तो एक दूसरे की जो गलतियाँ होती हैं उनको इग्नोर करने की हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए। फिर देखिए हमारा जो घर है वो स्वर्ग बन जाएगा। और वैसे भी अगर हमारे घर में कोई बिटिया होती है तो उसको हमेशा ऐसे संस्कार दें कि बेटा ससुराल में जाकर किसी से लड़ना नहीं है। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया है तो थोड़ा सुन लेना, ये नहीं कि मैं देखती हूँ, मैं देख लूँगी, जरा भी कोई कहे सीधे मायके आ जाना। तो ये संस्कार आप शुरू से ऐसे बुरे मत दीजिए। इससे क्या हो रहा है, आजकल जो लड़कियां हैं वो ससुराल पर मतलब कि ऐसे ऐसे अत्याचार कर रही हैं कि आप लोग देख ही रहे होंगे, पति तक को मार देती हैं। क्यों? उनको सह मिली होती है मायके की तरफ से। कोशिश करिएगा अपनी बिटिया को ऐसे वैसे संस्कार ना दें कि वो किसी का घर उजाड़ दे। तो ये सारी बातें हैं जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, और उनको स्पष्ट क्लियर बोल दो कि शादी के बाद आपका वो घर है, ये घर नहीं है। आप आओ, स्वागत है थोड़े दिन के लिए, बट घर अब आपका वही है
वही रहना है, वही आपके पति हैं। फिर देखिए घर जो होता है वो स्वर्ग बन जाएगा और मुझे तो नहीं लगता है कि फिर कोई लड़ाई हो। हाँ, आपस में जब पति पत्नी की ज़्यादा नहीं बने तब एक मैटर अलग हो सकता है कि हाँ विचार नहीं मिल रहे हैं, फिर भी कोशिश करें। जो अच्छे पति पत्नी हैं अगर उनमें आपस में विचार नहीं भी बन रहे तो बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए वो कभी डिवोर्स ना लें। क्यों? आप लोग तो अलग हो जाते हैं पर बच्चों पर क्या बीतती है कभी सोचते हो? आप अपने सुख के लिए अपने बच्चों को क्यों बर्बाद करते हो? मैंने देखा है कई बार सबसे ज्यादा जो पिसता है उसमें उसके बच्चे ही होते हैं। पता नहीं लोग इतने निर्दयी इस समय क्यों होते जा रहे हैं। शादी का जो महत्व है उसको ही नहीं समझ पाते हैं और बहुत जल्दबाजी से लव मैरिज या कोई सी भी मैरिज कर लेते हैं। फिर बाद में इसके जो परिणाम होते हैं वो इतने गंदे होते हैं। आप लोग सब समझदार हो, आप लोग देख रहे होंगे कि इसके कितने भयंकर परिणाम हो रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं सभी लोगों से बोलूं कि आपके घर में आपकी बहन होगी, आपकी बिटिया होगी और आपका बेटा होगा, उसमें ऐसे संस्कार दीजिए। क्योंकि संस्कार अब स्कूलों में ज़्यादा नहीं बताए जा रहे हैं क्योंकि पढ़ाई इतनी ज़्यादा टफ हो गई है तो सब लोग सिलेबस पूरा करने में लगे होते हैं। जो संस्कार वाली बातें हैं वो हमारे पेरेंट्स ही बता सकते हैं हमें, और वास्तव में संस्कार कभी बेकार नहीं जाते, कुछ तो असर होता ही है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी बच्चे बेकार निकलते हैं तो माँ बाप को ही दोष दिया जाता है, जबकि माँ बाप कभी बेकार संस्कार किसी को नहीं देते हैं। बट जब भी कोई बात होती है सब यही कहते हैं इसकी माँ ही बेकार होगी, इसके पिताजी ही बेकार थे। तो आप लोग अपने पेरेंट्स का नाम बदनाम ना करें और पति पत्नी आपस में स्नेह के साथ रहें। और हाँ, आप लोग जो भी महिलाएं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर अश्लील रील्स बना रही हैं, आप उसको बिल्कुल सपोर्ट ना करें, कहीं भी उसको लाइक बिल्कुल ना करें। फिर देखिए आप ये लोग बनाना बंद कर देंगे क्योंकि इससे आपके बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल बेकार हो रहा है। वो लोग देखते हैं, वो तो देखेंगे ही, बच्चे हैं आके वो क्या समझें। और जब आप लाइक नहीं करेंगे, इन लोगों को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, इन लोगों को फॉलो नहीं करेंगे तो इनके जो हौसले हैं वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता है, आप लोग ऐसा करते ही नहीं हो। और जो लोग अच्छी रील्स बनाते हैं, अच्छे विचार जिनके होते हैं, उनको तो कोई फॉलो ही नहीं करता। अरे ऐसा क्यों करते हो? इसमें कुछ दोष आप लोगों का भी है, अपनी गलती भी मान लेनी चाहिए। और इसीलिए मैं सभी लोगों से बोलती रहती हूँ, प्लीज हमारे देश के जो संस्कार हैं उसको बचाने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम नागरिक हैं देश के और हमारे बच्चे इस देश का फ्यूचर हैं। तो बच्चों में भी अच्छी आदतें आनी चाहिए। और आप लोगों ने एक बात और नोट करी होगी कि जैसे कि आजकल के बच्चों की हाइट ज़्यादा नहीं हो रही क्योंकि वो मोबाइल का यूज ज़्यादा कर रहे हैं और मोबाइल में वो लोग ऐसी वैसी चीज़ें देख रहे हैं जो हार्मफुल हैं उनके लिए। तो उनकी हाइट नहीं बढ़ रही और उनकी आई साइट वीक हो रही है। कुल मिला के वो टेंशन भरी जिंदगी जी रहे हैं। पता नहीं, इस मोबाइल के फायदे तो बहुत थे लेकिन कुछ नुकसान भी हैं जो हमें दिखाई अब देने लगे हैं। और हम लोग तो समझदार हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे, उनकी जो एज होती है टीनेजर एज, उस टाइम वो इतना नहीं समझ पाते हैं। और एक मोबाइल जो है बहुत ज़रूरत वाली बात हो गई है, अब सभी को देना पड़ता है। बच्चा 10 साल का हो उसके बाद हम उसको दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं बाहर जाके पढ़ता है या कहीं उसका जो स्कूल है काफ़ी दूर है, तो हम लोग पूछ लेते हैं कि बेटा कहाँ हो, कब आओगे। तो एक ये ज़रूरत है मोबाइल, लेकिन इसका यूज सही ढंग से नहीं हो रहा है। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज़ कोई भी बारिश के महीने में कहीं ना जाए, घूमने का तो प्लान ही बिल्कुल छोड़ दो, अपने घर में शांति से रहो। ये 2025 निकल जाने दो, क्योंकि इस टाइम मैंने देखा है काफ़ी माहौल बिगड़ा हुआ है। तो हम क्यों जाएं? हमको अभी मरना तो है नहीं। ईश्वर ने इतना अच्छा हमको बनाया है और हम टेंशन से कैसे दूर रहें ये भी आप लोगों को मैं कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ। वैसे तो टेंशन के फायदे भी मैंने बताए हैं और टेंशन के नुकसान भी मैंने बताए हैं। टेंशन के फायदे नुकसान दोनों ही होते हैं।
आप लोग मेरे वीडियो को देखना, लाइफ ऑफ संध्या मुरैना में ओल्ड वीडियो देखना, मैंने उसमें डाले हैं टेंशन के फायदे और टेंशन के नुकसान। तो आप लोग समझ जाएंगे कि वास्तव में टेंशन के फायदे भी होते हैं, लेकिन मुझे पता है कि फायदे बहुत होते हैं इसके। लेना नहीं चाहिए, ये मैं आप लोगों से बार बार कहूँगी कि लेना नहीं चाहिए। पर जैसे ही थोड़ा सा हमें टेंशन होता है ना, तो उसका हम लोग समाधान सोचने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए मुझे मतलब मेरा कल एग्जाम है, अब मुझे टेंशन हो जाएगी पढ़ने की। अगर मुझे टेंशन होगी तो मैं निश्चित रूप से उसको पढ़ूंगी कि कल मेरा एग्जाम है। तो हमारी टेंशन तो थी, लेकिन हमने उसको पढ़ लिया और हम पास हो गए। अगर हम सोचेंगे ही नहीं, थोड़ा सा भी माइंड में लाएंगे ही नहीं कि हमें पढ़ना है, तो फिर हम पास कैसे होंगे। ऐसी कोई भी काम, जैसे कि जो महिलाएं होती हैं उनको अचार वगैरह डालना होता है, चिप्स बनाना होता है, तो वो सोचती तो है ना कि हमको ये काम करना। उनको माइंड में थोड़ी देर के लिए टेंशन आता है, जैसे ही आता है तो वो उस काम को कर लेती हैं, तो टेंशन फिनिश हो जाता है। तो टेंशन आना भी बहुत जरूरी है। अब उसको आप लोग ज्यादा अपने सिर पर हावी ना होने दें। फिर देखिए, ये जो जिंदगी है ईश्वर ने दी है, इतनी अच्छी दी है कि आप इसको मतलब कैसे पहचान सकते हैं। अगर आप किसी दिन हॉस्पिटल चले गए, और मैं तो कहती हूँ भगवान ना करे कि कोई हॉस्पिटल जाए, जैसे कि कभी आपका कोई परिचित बीमार होता है और आप जाते हैं देखने, वहाँ पर स्थिति देखिए कैसी हो रही है, तो उसी दिन से आपकी समझ में आ जाएगा कि आप लाख गुना अच्छे हैं सबसे। तो अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को बिजी रखिए, और ईश्वर ने जो भी आपको दिया है उसी में खुश रहिए। मैंने तो एक मूल मंत्र पकड़ लिया है, मैं अपने आप में बिजी रहती हूँ। पूरे दिन 10 से 5 तक तो स्कूल में रहती हूँ, उसके बाद सुबह काम, शाम को काम, और उसके बाद अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो क्या होता है, जब हम बिजी रहते हैं तो हमारा दिमाग सोच ही नहीं पाता है कि हमें करना क्या है। बढ़िया मस्त से रहते हैं और खुश रहते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही रहिए। और आप लोगों ने मुझे YouTube पर सब्सक्राइब किया है, और इंस्टा पर फॉलो किया है, फेसबुक पर भी आप लोगों ने मुझे फॉलो किया है, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आप लोगों को भी अच्छे से रखना चाहती हूँ। अच्छे से स्वस्थ रहिए आप लोग भी। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज़ मुझे हमेशा इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, और मैं आती रहूँगी आप लोगों के साथ, वीडियो बनाती रहूँगी, इसलिए जिससे कि आप लोग हमें ना भूलें और हम आपको ना भूलें। क्योंकि जब तक बातचीत नहीं होती है तो एक दूसरे को लोग जान नहीं पाते। मैं सबके मैसेज रीड करती हूँ, यूट्यूब पर भी रिप्लाई भी देती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और हमेशा चाहती हूँ कि आप लोगों का जो स्नेह है इसी तरह मिलता रहे। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलती हूँ आप लोगों से जब मैं दोबारा एक नया वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए इतनी सारी बातें काफ़ी हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर फ्रेंड्स। राधे राधे।